के अहिंसा संयम देवादितं नमस्ते जय धमे सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। युग प्रधानाचार्य चतुर्थ कटधर परम पूज्य गुरुदेव शिष्यों मुनि जी हमारे साथ मेरी आस्था के केंद्र जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ मंच पर आसीन हिमाचल रतन शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, आज स्वास्थ्य अनुकूल ना होने की वजह से वे नहीं आता। इन गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातः कालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वो टाइम है तो गुरु जी ने आज्ञा दी है कि तुझे प्रवचन करना। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि व्यक्ति महान कब बनता है? हाँ जी, व्यक्ति महान कब बनता है? देगा कोई जवाब? हाँ हाँ, ये बात सही। परंतु व्यक्ति महान तब बनता है जब उसके विचार, उसकी सोच सकारात्मक होती है, जब वह अच्छा सोचता है, जब वह बुरा को छोड़ देता है, बुराई को छोड़ देता है, अच्छाई को देखता है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा दुर्गुण में भी गुण देखता है। सकारात्मक व्यक्ति दुख में भी सुख को खोजता है। आपने श्री कृष्ण जी की कहानी सुनी होगी, जब वे जा रहे थे भगवान के दर्शनार्थ, तो रास्ते में एक देव ने एक रचना की, एक माया की, एक सड़ी हुई कुतिया को वहां पे रूप धारण करके खुद वहां पे लेके गया। वो देखना चाहता था, उसने बहुत सुना था कि श्री कृष्ण दुर्गुण में भी गुण देख लेते हैं, तो वो देखना चाहता था कि कृष्ण जी कितने इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। तो वे जब जा रहे थे तो सभी ने देखा बदबू आ रहा था, तो लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ लिए, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस कुतिया को देखा और उसके जब 32 दांत देखे तो उन्होंने बोला, देखो इसके पूरे 32 दांत इतने सुंदर हैं, मोतियों की तरह चमकते हैं। तो ये है सकारात्मक सोच। कृष्ण जी ऐसे ही महान नहीं बने, उनकी जो सोच थी वो सकारात्मक। तो व्यक्ति अगर सकारात्मक सोचे तो वह हर एक कण कण में भगवान को देख लेता है। व्यक्ति अगर सकारात्मक सोचता है तो कटौती में भी गंगा होती है। अगर व्यक्ति सकारात्मक सोचे तो जहर में भी श्री कृष्ण नजर आते हैं। तो पहले हम भजन गुनगुना लेते हैं, फिर इस विषय पे चर्चा करेंगे। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, कण कण में है झांकी भगवान
भगवान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कण कण में है झांकी। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे ही कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे ही कटोरा लिए जा रहे। नाथ रुखी तो न खाओ, थोड़ा भी तो लेके जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने सकल बनाई है शान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा शान की। कण कण में है झांकी भगवान की। कण कण में है झांकी भगवान, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आप आए सांप के लिबास में। आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपकी एहसान की। कण कण में है झांकी भगवान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कण कण में है झांकी। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था भरी नाम का। इसी तरह सूरदास जिनकी थी निगाह खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, आया नजारा घनश्याम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आया आँखों में वो रोशनी जब ज्ञान की। देखी झूम झूम झलकियाँ जहान की। कण कण में है झांकी भगवान की। कण कण में है झांकी, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर,
देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नजदीक और दूर वहीं हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। नत्था सिंह ये जहान सहगाव बियावान, मेहरबानियां है उसी मेहरबान की, सारी चीजें हैं ये कहीं दुकान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। एक कहानी है, ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, सब लोग खुश थे। ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि आपने हमारी जिंदगी में हमारे लिए इतने अच्छे राजा साहब को भेजा है। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, अपने उस गलियारे में घूम रहा था। घूमते घूमते उस गलियारे में बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, फोटो पेंटिंग्स रखी हुई थी, लगा रखी थी। तो उन्हें देख रहा था। जो शानदार पेंटिंग्स लगी हुई थी वह उसके पूर्वजों की थी। उसके पिताजी की, उसके पिताजी के पिताजी की और उसके पिताजी के पिताजी की, यानी पूरा परंपरा जो उनकी सातों पीढ़ियां थी, जितनी पीढ़ियां थी सबकी फोटो लगी हुई। तो राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को देखते देखते, निहारते निहारते वो सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद करता है और सोचता है कि मेरे पिताजी इतने महान थे और मेरे पिताजी के पिताजी इतने महान। तो वह देखता हुआ चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग के पास पहुंचा, उसके पास की खाली जगह देखी तो उसे मालूम था कि अब जो यहाँ पे पेंटिंग लगने वाली है वह उसकी लगेगी। तो वह चिंतित हो गया। ऐसी बात नहीं है कि उसको इस बात का डर था कि वो मरने वाला है या मर जाएगा, उसको इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मरना तो सबको एक ना एक दिन तो है। तो उसको इस बात की चिंता थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरे एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है,
इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। उसके अंदर ही अंदर इस बात की चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद ना जाने कैसी पेंटिंग लगे। एक काम करता हूं, मैं अभी जिंदा हूं, इसी बीच में एक शानदार पेंटिंग बनवा लेता हूं, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरे मरने के बाद यहाँ पर मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग लगेगी, सुकून तो रहे। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाएंगे, शानदार तस्वीर बनाएंगे और शानदार इनाम मिलेगा। तो पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि यदि चित्र शानदार बनाएंगे तो इनाम भी बड़ा ही मिलेगा। तो शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे? राजा के एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, और तो और इनाम की बात छोड़िए, अगर कहीं बुरी बन गई, गलत बन गई, खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो जाएगा, और यदि राजा गुस्सा हो गया तो दंड मिलेगा। तो बड़े बड़े जितने चित्रकार आए हुए थे वे आगे भी नहीं है, हाँ नहीं है। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्यचकित हो गए कि यह लड़का चाहता क्या है, मतलब फांसी में लटकना चाहता है या राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये कैसी पेंटिंग बनाएगा। तो राजा को भरोसा था, उसने बोला ठीक है, आप बना करके लाइए, आपको 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। तो अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था, तो दरबार खचाखच भर चुका था। लोग बड़े दूर दूर से आए हुए थे कि लड़का क्या पेंटिंग बना कर लाने वाला है। और लड़का जब वो पेंटिंग बना करके लाया, राजा की तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। जब राजा ने सोचा, देखा और देख करके सोचा कि वाह, इससे सुंदर तो उस गलियारे में भी पेंटिंग नहीं है, यह तो आज तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई होगी जिसको देख करके राजा बड़ा खुश हो गया और आज तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग घोषित कर दी। तो उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक ही पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, और जब तीरंदाजी करते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है, तो एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो उस राजा के नहीं थी। और क्या बोलते हैं, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, उसके गुणों का दर्शन कराया, और इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वो अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, परंतु उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। किसका साथ नहीं छोड़ा? सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, परंतु वैक्सीन लगाना मत भूलना। इसको पॉजिटिविटी अर्थात सकारात्मक की वैक्सीन कहते हैं। यानी जब भी जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर फंस जाओ
तो हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा। जिस व्यक्ति ने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। तो जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो वह हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है वह हमेशा आनंद में रहता है। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा वही प्रभु भक्ति कर सकता है। जो सकारात्मक सोचेगा वही संयम पाल सकता है। और जो सकारात्मक सोचेगा वही जीवन की ऊंचाइयों को पा सकेगा। कहते हैं एक बार भगवान के पास एक शिष्य आया, उसने कहा कि मैं कलिंग देश में जाकर के धर्म प्रभावना करना चाहता हूं। यह कहानी सुना के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं धर्म प्रभावना करना चाहता हूं, धर्म प्रचार करना चाहता हूं। तो भगवान ने देखा और कहा कि देखो उधर के लोग तो बड़े क्रूर होते हैं, ऐसा करो तुम वहां जाने का विचार ही छोड़ दो। तो शिष्य ने कहा नहीं प्रभु, मेरे को तो जाना है, धर्म प्रचार करना है। तो भगवान ने कहा कि आहा सोम देवानुकी, अब तुम्हारा जाने का मन है ही तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, परंतु जाने से पहले तुमसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वहां के व्यक्ति यदि तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि प्रभु अगर उन्होंने मुझे गाली दी तो मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ गाली ही दी है, मारा तो नहीं है। फिर प्रभु ने दूसरा सवाल कर दिया, अगर यदि उन्होंने आपको मारा तो क्या करोगे? तो उसने प्रभु को उत्तर दिया कि प्रभु यदि उसने मुझे मारा तो मैं ये सोचूंगा कि इसने सिर्फ मारा ही है, जान से मारने का प्रयास तो नहीं किया। तो प्रभु ने तीसरा सवाल डाल दिया कि यदि तुम्हें जान से ही मारने की सोचे तब क्या करोगे? तो उस शिष्य ने कहा कि प्रभु यदि वे जान से मारने का प्रयास करेंगे तो मैं ये सोचूंगा कि ये मेरे साधना मार्ग में सहायक बन रहा है, मेरा मुक्ति मार्ग में सहायक बन रहा है, कर्म निर्जरा मेरी ये निर्जरा करवा रहा है। तो यह है सकारात्मक सोच उस शिष्य की। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होती है, अब तुम जा सकते हो कलिंग देश। तो प्रभु ने देखा कि इसका सोच कितनी सकारात्मक है, क्योंकि जिस व्यक्ति की सकारात्मक सोच है वही धर्म प्रभावना भी कर सकता है, और जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक है वो कभी भी धर्म प्रभावना तो क्या, वो जिंदगी ही नहीं जी सकता। इसलिए व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो सकारात्मक नहीं सोचता। दुख आया तो वो सोचता है यार हाय दुख आ गया, दुख आ गया, दुख आ गया, लेकिन क्या तो वो सुख नहीं देखता। थोड़ा बहुत जो उसके पास सुख भी होता है तो उसको भी वो दुख बना लेता है। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि व्यक्ति के पास साइकिल होती है तो वो सोचता है मेरे पास कार होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास यदि कार है तो वो सोचता है मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए। किसी के पास प्राइवेट जेट है तो फिर पता नहीं क्या क्या कहते, क्या क्या उसके अंदर कहते हैं, लालसा आती है, और व्यक्ति लालसा में ही व्यक्ति मर जाता है। और सकारात्मक सोच कभी नहीं रखता है। सकारात्मक सोचिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला, पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला। झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे। जीवन सुधारिए पाप बिसारिए, जीवन सुधारिए
पाप बिसारिए प्रभु फरमाया रे जीव क्यों लुभाया रे प्रभु फरमाया रे जीव क्यों लुभाया रे विषय विकार में पाप अंधकार में विषय विकार में पाप अंधकार में क्यों लुभाया रे जीव क्यों लुभाया रे पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला ज्योति जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे जीवन विकास में ज्ञान के प्रकाश में जीवन विकास में ज्ञान के प्रकाश में क्यों नहीं आया रे जीव क्यों लुभाया रे क्यों नहीं आया रे जीव क्यों लुभाया रे भक्त अनमोल है ले लो दिल तोल के भक्त अनमोल है ले लो दिल तोल के सफल हो काया रे जीव क्यों लुभाया रे सफल हो काया रे जीव क्यों लुभाया रे पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे भक्त जन की चित पिपासा शांत करने के लिए झरने लगे उपदेश झरने शोक हरने के लिए उपदेश का सावन सरस भगवान बरसाने लगे ज्ञान जल से शुष्क भूमि मानो सरसाने लगे इस मोह भरे संसार से ना प्यार करना चाहिए नर जन्म नौका को जगत से पार करना चाहिए है कौन साथी जीव का इस दुख भरे संसार में है जाल माया का बिछा दुनिया के इस बाजार में यह जीवन प्रभात तारा देखते छिप जाएगा जिसने किया न सत्कर्म वो ठोकरे फिर खाएगा संयम बिना इस जीव का कल्याण भी होता नहीं नर संयमी भोपूप में खाता कभी गोता नहीं सात रंगे नींद देखो ढल रही किस तरह बर्फ देखो हिम शिखर पर गल रही किस तरह बुलबुले पानी को देखो मर रहे किस तरह
पात देखो डालियों से झड़ रहे किस तरह। इस तरह छोटा बड़ा हर एक जग से जा रहा, आप अपने कर्म का अच्छा बुरा फल पा रहा। इंद्रियों के व्यू में मन को फंसाना छोड़ दो, वासना की डोर से मन को उड़ाना छोड़ दो। मोक्ष के मार्ग पे आओ ज्ञान का प्रदीप लेकर, मोक्ष के तीरों पे लाओ जिंदगी की नाव के कर। भोग में और काम में निर्वाण मिल सकता नहीं, सत्य संयम का उसे सोपान मिल सकता नहीं। उस पार जाने को उसे जलयान मिल सकता नहीं, भक्त को भक्ति बिना भगवान मिल सकता नहीं। संभल कर कई बार फिसले भोग के संसार में, उभर कर कई बार डूबे मोह के मझधार में। हो मस्त आंखें मूंद दे जो आत्मा में लगाएगा, देखना वो एक दिन परमात्मा बन जाएगा। देखना वो एक दिन परमात्मा बन जाएगा। जय विजयो जिन शासन की, जय विजयो आचार्य भगवंत की। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी को असीम आस्था के साथ कोटि से वंदना नमस्कार करते हुए, आचार्य भगवंत को वंदन नमन करते हुए, गुरु भगवंत को वंदना नमस्कार करते हुए धर्म प्रेमी श्रोता, अभी अभी आप हमारे विद्याभिलाषी तेजस मणि महाराज साहब के मुखारबिन से आप जिन वाणी सुन रहे थे। मेरा आपके समक्ष विषय चल रहा है काम राग, सन राग, दृष्टि राग। यानी कि संसार में दो प्रकार के बंधन ही बताए, राग के बंधन और द्वेष के बंधन। तो जो राग का जो बंधन होता है, तो बताया कि प्रेम राग का बंधन कितना मनमोहक होता है, जटिल होता है, कठोर होता है। इस संबंध में सूत्र के तांग में एक कथा दी गई है और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि संसार के बंधन किस प्रकार के होते हैं। तो बताया कि समुद्र पार एक अर्ध कुमार का राजा था और अर्धा रानी थी। उनका एक बेटा था, उसका नाम था अर्ध कुमार। एक बार राजा श्रेणिक ने अपने मित्र राजा को कुछ भेंट भेजी मंत्री के हाथ में, और उस भेंट को देख करके अर्ध कुमार ने पूछा मंत्री से, पिताजी से पूछा कि ये क्या है, किसने भेजा है? तो राजा ने कहा कि मेरा मित्र राजा है भारत देश में, राजा श्रेणिक, ये उपहार उन्होंने मुझे भेजा है। और ये सुन करके कुमार ने पूछा कि क्या उनके कोई मेरी उम्र का कोई ऐसा योग्य पुत्र है, मेरी उम्र का कोई पुत्र है? तो बताया कि हाँ, उनके पुत्र हैं अभय कुमार। और ये सुन करके उन्होंने कुछ अपनी तरफ से उपहार और एक पत्र मंत्री को सौंपा और साथ में कहा कि ये पत्र अभय कुमार को दे देना। और वो मंत्री पत्र और उपहार लेकर के राजगीर नगरी पहुंचा और वहां पर अभय कुमार को वो पत्र सौंपा, भेंट सौंपी, और उसको देख करके अभय कुमार ने सोचा कि ये मेरे से मैत्री करना चाहता है, क्योंकि एक बार भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया था, जो तेरे से मैत्री करेगा उसको सम्यक्ति की प्राप्ति होगी। लगता है ये हलुकर भी जीव है और पूर्व जन्म में हो सकता है कि इसने किसी व्रत की विराधना की हो, जिसके कारण इसका जन्म अनार्य देश में हुआ है।
ये सोच करके अभय कुमार ने समय के उपकरणों को इकट्ठे किया, एक पेटी में बंद किया और मंत्री के हाथ में उस अर्ध कुमार को भेज दिए ताकि उसको प्रतिबोध प्राप्त हो सके। उसको प्रतिबोध देने के लिए वो उपक्रम अभय कुमार ने किया था और उस अपूर्व भेंट को देख करके अर्ध कुमार विचार करता है, सोचता है, एकांत में जाके खोलता है, देखता है उन उपकरणों को और चिंतन मनन करता है। इसी ऊहापोह उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जाति स्मरण ज्ञान में वो अपने पूर्व भाव को देखता है कि मैं बसंतपुर नगर में एक समायिक नाम का गृहस्थ था, श्रावक था और पत्नी का नाम था बधुमती। एक दिन दोनों पति पत्नियों ने गुरु भगवंतों से धर्म उपदेश सुना और उपदेश सुन करके दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेने के बाद अलग अलग विचरण करने लगे। एक समय की बात कि दोनों ही उस नगरी में पुनः आ गए और वहां पर उनका मिलन हो गया और उस समायिक का उसका मन विचलित हो गया, डमाडोल हो गया और अपनी पूर्व जन्म की पत्नी को देख करके काम राग उत्पन्न हो गया। ये देख करके आचार्य ने साध्वी प्रमुख को कहलाया कि बधुमती साध्वी को बाहर ज्यादा नहीं निकलने देना। और जैसे ही उस साध्वी जी महाराज को इस बात का पता चला और वो चिंतन करके अपने आप को धिक्कारती है कि मेरे रूप को देख करके मेरा पति जो साधु बना हुआ है उसका मन विचलित हो गया है, धिक्कार है मेरे स्वरूप को, और जिसके कारण मन उसका विचलित हो गया है, अपनी साधना से विचलित हो गया। वो उसने अनशन धारण कर लिया, अनशन ग्रहण कर लिया और आयुष्य कर्म पूरा हुआ, स्वर्ग में जाकर के देव रूप में उत्पन्न हो गए। इधर उस समायिक साधु को जब पता चला और उसने भी अनशन ग्रहण कर लिया। अनशन ग्रहण करने के बाद वो भी देवासान के बाद स्वर्ग में पहुंच गया। इस प्रकार से उसने अपने जाति स्मरण ज्ञान में देख रहा है पूर्व भाव को, और वो समायिक नाम का मुनि नहीं था। और इस प्रकार से उस ज्ञान के प्रकाश में देखता है अभय कुमार मेरा हितैषी है, मेरा उपकारी है। अभय कुमार को छोड़ करके ऐसा उपकारी मेरा कौन हो सकता है? बड़ा उपकार किया उसने मेरे ऊपर। और वो उनको मिलने के लिए आतुर हो गया, उनसे मिलना चाहता था, दर्शन करना चाहता था। पिताजी के सामने अपनी बात रखी। राजा ने सोचा ये कहीं संसार से विरक्त न हो जाए, इसलिए उसको आज्ञा नहीं मिली। पिताजी को भ्रम हो गया कहीं ये विरक्त हो गया, साधु बन गए तो काम बिगड़ जाएगा, और उसकी सेवा के लिए 500 सेवक नियुक्त कर दिए। वो साथ रहने लगे कुमार के साथ और कहा कि ये कुमार कहीं भी घूमे फिरे रहे, तुमने साथ रहना, इसके पीछा करना है, ध्यान रखना। और वो 500 सेवक साथ रहने लगे। राजकुमार घोड़े की सैर करता है, कभी आगे ले जाता, फिर 2 मिनट बाद वापस लौट करके आता है, कभी ले जाता फिर वापस लौट करके आता। इस प्रकार से सभी सेवकों के मन में विश्वास जमा करके एक विद्वान से चंपत हो गया। समुद्र के तट तक पहुंच गया है। समुद्र तट तक पहुंचने के बाद वो जहाज में बैठा, वो अन्य जहाजों के साथ समुद्र के उस पार पहुंच गया। वहां उतरा, आर्य भूमि में उतर गया और मन ही मन विचार करता है कि मुझे
शयन ग्रहण करना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए अब। तभी देव ने रोका उसको, अभी तुम्हारे भोगा वर्ण कर्म और है, अभी दीक्षा मत लो। लेकिन विरक्त राजकुमार ने सोचा है, दीक्षा का जो अभिलाषी साधक होता है उसको अपने राग द्वेष शत्रुओं को समता के द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ करके मुझे राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पराजित करना चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह सोच करके उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा लेने के बाद ग्राम अनुग्राम विचरण करते हुए बसंतपुर नगर में पहुंच गया। वहां पहुंच करके एक देवालय में ध्यानस्थ हो गया, खड़े हो गए काउत्सर्ग में। काउत्सर्ग में खड़ा हो गया, ध्यान करने लग गया। और उधर उसकी पूर्व जन्म की जो पत्नी थी वो देवलोक के आकर के उसी नगर में सेठ के घर में पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ था। उसका नाम श्रीमती था। और वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए उसी बाग में पहुंच गई, मंदिर के पास पहुंच गई। और सहेलियां खेल खेल रही है, आंख मिच करके, आंखें बंद करके खंबे को पकड़ना है। जो लड़की जिस खंबे को पकड़ेगी वो खंबा उसका पति का प्रतीक माना जाएगा। और इस प्रकार से आंखें बंद करके अब खंबे को पकड़ने का प्रयास कर रही है। श्रीमती ने आंखें मूंदी और उस अर्ध कुमार मुनि को पकड़ लिया और कहा, ये रहा मेरे पति। कहते देवों ने उसकी साक्षी से दिव्य वर्षा कर दी। और इस प्रकार से अर्धक मुनि तो वहां से अपने पैर को छुड़ा करके भाग गए, निकल गए वहां से। उधर उस धन को बटोरने के लिए राजा आ गया। देवों ने रोका कि इसको धन को ये श्रीमती के पिता के वहां अमानत के रूप में रखा जाए। वो धन वहां पर सुरक्षित रखा गया। उसके बाद श्रीमती ने कहा कि आज के बाद मेरा पति यही रहेगा, मैं दूसरे पति को नहीं बनाऊंगी, दूसरा पति नहीं करूंगी, मेरा तो पति यही रहेगा हमेशा के लिए। और ऐसा उसने संकल्प कर दिया। अपने पिताजी से कहा कि उसका पता करो। उनका पता करने के लिए उस श्रीमती ने भोजनशाला खुलवा दी। भोजनशाला खुलवा करके वहां पर वो दान देने लगी। अब दान पुण्य कर रही है। एक दिन हो गए, महीना हो गया, सालों बीत गए, 12 साल हो गए, दान कर रही है, प्रतीक्षा कर रही, कभी ना कभी वो आएगा। लेकिन अर्धकुमार नहीं आए। संयोग की बात 12 साल के बाद अर्धकुमार उधरी विचरण करके पहुंच गए। उन्होंने सोचा अब मेरे को कौन जानता है, यहाँ कौन पहचानता, इतने साल हो गए, सब भूल गए होंगे, कौन किसको याद रखता है। ये सोच करके विचरण करते करते भिक्षक ने निकले उस नगर में, श्रीमती के वहीं पहुंच गए। श्रीमती के वहां पहुंचे और श्रीमती ने देख ली उनको, चिन्ह को देख करके, पद्म चिन्ह था उसके, और समझ गई यही मेरा पति है जो भाग गया था, जिसको मैंने पति चुना था। उसने अपने पिताजी को इशारा किया, माता पिता को इशारा किया। माता पिता राजा आए और उसको समझाया, कहा कि इसको अपनी पत्नी को स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारे कोई पति मानती है, इसलिए आपको इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पहले अर्धकुमार मुनि ने आनाकानी की, लेकिन फिर विचार करता है कि जब मैंने दीक्षा लेने के लिए आतुर हो रहा था, दीक्षा लेने का भाव किया था, उस समय मुझे देवता ने मना किया था, रोका था कि तेरे अभी भोगावनी कर्म अभी विद्यमान है, दीक्षा मत ले। और ये विचार करके वो चिंतन करता है कि यदि मैं इसको ठुकरा देता हूं, इसके प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये मृत्यु का आलिंगन कर लेगी, कहीं आत्महत्या कर देगी तो मेरे को पाप लगेगा, और इसलिए मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब उसने पानी ग्रहण कर लिया।
पत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर दिया और जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्त होने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ और वो बेटा स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लग गया और इधर जो है आर्दक मुनि पुनः दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो गए कि मुझे द्वारा से दीक्षा लेनी है। और ये देख करके श्रीमती चरखा लेकर के सूत काटने लग गई और उधर से बेटा आया। उसने अपनी माँ को चरखा काटते हुए देखा, पूछा माँ ये क्या कर रही है? माँ ने कहा बेटा तू अभी छोटा है, तेरे को पता नहीं है, तेरे पिताजी जो है हम सबको छोड़ करके दीक्षा लेने जा रहे हैं, अब मेरे लिए आजीविका का यही सहारा है, अब इसी पर हमारा गुजारा होगा। बेटे ने सुना, अच्छा कह माँ तू चिंता मत कर, मैं उनको दीक्षा नहीं लेने दूंगा, बांध कर रख दूंगा, कैसे जाते हैं देख लेता हूं मैं। उसने सूत के धागे लिए और खंबे के साथ उसका पैर को बांधता, अपने पिताजी के पैर को बांध रहा है। क्या देखो माँ देखो, मैंने अपने पिताजी को बांध दिया, अब देखो ये कैसे जाता है। और इस प्रकार से बच्चे को देख करके मोह जागा, अर्थ कुमार के मन में मोह जागा। सोचा यदि मैं इसको रोता छोड़ करके चले जाऊंगा तो इसकी भावना को ठेस पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा और इसको बड़ा दुख होगा। यदि मैं इसको छोड़ करके जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। इसलिए जितने तार होंगे जिससे उसने लपेटा था, इतने वर्ष में अभी इस गृहस्थी में रहूंगा। सूत के तार गिनती की तो 12 निकल गए। उसने श्रीमती से कहा कि अभी मैं 12 साल तक अब यहीं पर रहूंगा, अभी 12 साल तक मैं जाने वाला नहीं, चिंता न कर। ये सोचा और श्रीमती को आश्वस्त कर दिया। श्रीमती खुश हो गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक वर्ष गुजर गया, समय गुजरते देर नहीं लगती है और 12 साल भी पूरे हो गए। अब उसने क्या किया, दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर जो 500 जो उनके सेवक थे वो भी उसको मिले, उनको इकट्ठा किया, उनको धर्म को उपदेश दिया और उनको भी दीक्षा दे दी। दीक्षा ग्रहण की, सभी 500 उनके शिष्य बन गए। अब आर्द्र कुमार 500 शिष्यों को लेकर के राजगृह में भगवान महावीर के पदार्पण को सुन करके उस दिशा में उन्होंने ध्यान कर दिया। चलते चलते आगे गौशालक मिल गया। गौशालक से धर्म चर्चा हुई। उस धर्म चर्चा में गौशालक को उन्होंने पराजित करके हरा दिया। और थोड़ा आगे चले, चलते चलते एक हाथी उनको दे करके संगल तोड़ करके उधर चल पड़ा। सारे लोग डर के भागे, इधर भागे और हाथी आया, आर्त कुमार के चरणों में वंदन किया, नमस्कार किया और वापस जंगल की दिशा में चला गया। ये दृश्य देख करके सारे लोगों में चर्चा फैल गई। आर्त कुमार मुनि की जय जयकार होने लगी, चारों दिशा में उसकी प्रसिद्धि हो गई। लोग उनके दर्शनों को आने लगे। राजा, सैनिक, अभय कुमार, रानी सब उनको दर्शनों के लिए आ गए, उनकी जय जयकार करने लगे और पूछा महाराज ये हाथी जो है संगल को तोड़ करके कैसे आ गया, क्या रहस्य है, क्या बात है, इसने कैसे तोड़ दिया इतनी मजबूत संगल को। तो आर्य कुमार मुनि कहने लगे कि संगल को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई कठिन नहीं है। मेरे को तो सूत के 12 तारों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए लोहे की संगल को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह के जो बंधन है इनको तोड़ना बहुत कठिन है। आपने बीती सारी बताई, सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार से सब लोग बड़े प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए सुन करके। और वो अर्धक मुनि भगवान महावीर के चरणों में पहुंचता है, उनको वंदन करता है, नमस्कार करता है और उनके चरणों में समर्पित हो गया।
अब वहां पर वो कठोर तपस्या करते हैं और तप के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये यानी कि राग के बंधन में पड़ने का उदाहरण है और उन बंधनों से मुक्त होने का ये एक अपने आप में एक उदाहरण है, दृष्टांत है। तो इस प्रकार से ये राग और बंधन के, राग और द्वेष के जो बंधन है, इनको तोड़ना भी आसान नहीं होता है। और तो हम प्रतिक्रमण करते हैं, पढ़ित मामी दो हिंग बंधन हिंग, राग बंधन हिंग, दोष बंधन हिंग। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, राग के बंधनों से और द्वेष के बंधनों से मैं प्रतिक्रमण करता हूं। तो इसलिए कहा है कि राग से बढ़कर और कोई बंधन नहीं है, क्योंकि राग में मोह आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है। और ऐसा ही एक उदाहरण आता है, कहते हैं परिवारजनों को जो मोह होता है, जो राग होता है, ये भी दिखावटी होता है, मिथ्य होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल इसके लिए बताया शास्त्रकारों ने। एक नौजवान लड़का था और वो नौजवान हमेशा संतों के पास जाया करता था। उसको बड़ा अच्छा लगता था, त्याग वैराग्य जागने लग गया। और संतों ने कहा, देखो भाई, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है ये बड़ा ऊंचा होता है, इस उद्देश्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। फिर उसने कहा, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मेरे वैराग्य से मेरे जो माता पिता हैं वो तो जीवित ही मर जाएंगे। मेरे घर में मेरी पत्नी है और वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। वो कहती, मैं आपके बिना तो जीवित नहीं रह सकती, वो भी मर जाएगी। इतने लोगों की हत्या मेरे ऊपर लग जाएगी, पाप लग जाएगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या करूं? संत ने कहा है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, ये सब स्वार्थ की दुनिया है। तेरे को अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैं तेरे को एक प्रयोग बताता हूं, उसको अभ्यास कर ले। उस प्रयोग को करके देख लेना, कौन किसके लिए मरता है, तेरे को प्रत्यक्ष में पता चला जाएगा, अनुभव हो जाएगा। इसलिए तू विश्वास कर, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, सब अपने स्वार्थ के लिए दुनिया रोती है। और ऐसा कहा। अब उसको प्राणायाम सिखाया, कहा कि 10 दिन तक प्राणायाम का प्रयोग कर दे, श्वास को ऊपर रोक लेना और शाम को दर्द का बहाना बना करके श्वास को साध देना, रोक लेना और समझ लेना कि जैसे कि मर गया हो। फिर मैं आऊंगा और फिर देखना तू कौन मरता है, किसके लिए कौन कितना मरता है। और उसने वही काम किया, श्वास को रोक लिया, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, लेकिन वो तो बिल्कुल मर चुका था, जैसा लग गया। रोना धोना शुरू हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, परिजन इकट्ठे हो गए, सगे संबंधी इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, रोना धोना शुरू हो गया, जवान बेटा मर गया। और तभी वो संत महात्मा उधर आ गए और उस नौजवान की गुण गाथा करते हुए कहा कि भाई कोई बात नहीं है, अगर कोई त्याग करने के लिए तैयार हो तो मैं इसको जीता कर सकता हूं। है कोई तैयार, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, क्योंकि इसको लेने के लिए यमदूत आए हुए, वो खड़े हैं, वो खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं हम किसी को तो लेके ही जाएंगे। और बताओ इसकी जगह कौन मरने को तैयार है? और उसने कहा कि यार ऐसा करो, दूध ले आओ थोड़ा सा कटोरे के अंदर। और दूध का कटोरा आ गया है, संत के हाथ में पकड़ा दिया गया है। उन्होंने थोड़ी सी राख की चुटकी उसमें मंत्र करके डाल दी और कहा कि जो इसको पिएगा वो तो मर जाएगा और वो लड़का जीवित हो जाएगा। बोलो कौन पिएगा? सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन मरे? मरना कौन चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है। सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी को, देखो सेठ जी, आपकी उम्र हो गई है, आपका ही नौजवान बेटा है, पुत्र बंधु है, और उम्र तो ऐसे भी हो ही गई आपकी, बताओ आपका क्या विचार है? वो कहने लगे, नहीं मेरे और भी तो बेटे हैं, मैं नहीं मर सकता। अच्छा, मां को कहा है, तेरा क्या ख्याल है? देख तेरा पुत्र है लाडला और तूने लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया और इसकी शादी कराई है, तेरे को ये प्यारा है या नहीं है? कहते प्यारा तो क्या करूं? कहता फिर तू इसको पी ले और ये जीता हो जाए। ना, ये नहीं हो सकता, मेरे पति देव है, वो अभी जीवित है, मैं उनकी सेवा करूंगी,
उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं, मैं तो उनकी सेवा करती हूँ, मैं एक ही तो हूँ उनकी सेवा करने वाली, उनकी सेवा कौन करेगा? और यदि हम जीवित रहे तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। अब ये सुन लिया है, वो सुन रहा है इस प्रकार से। अब पत्नी जो छाती पीट करके रो रही थी, उसको कहा कि तेरा क्या विचार है, बोल। क्योंकि जब तूने 7 फेरे लिए थे, तो शादी ब्याह में जब तुमने संकल्प किया था और उसमें क्या वायदा किया था, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उस समय तुमने कसमें खाई थी, संकल्प किया था और 7 फेरे लिए थे तुमने। बताओ तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा पति, तुम पति को जीवित होना देखना चाहती है नहीं? अब पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी बोली कि रहने दे, अब ये तो मर ही गए हैं, अब मैं मायके में जाकर के सुख से रह लूंगी, अगर ये जीवित हो भी गए तो क्या फिर ये दोबारा नहीं मरेंगे, इसलिए ये तो मर ही गए, अब मैं चला दूंगी अपने घर में, मायके में जाके बैठ जाऊंगी और कोई बात नहीं। अब वो सुन रहा है। अब फिर संत ने कहा, भाई जितने भी थे सब तो भाग गए थे, चले गए थे, और परिजनों ने सबने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इस दूध को मैं पी लूं फिर? कि हाँ महाराज, आप तो बड़े परोपकारी हैं, संतों की जीवन तो दूसरे की भलाई के लिए होता है, आप जैसे त्यागी तपस्वी धन्य, अगर आप पी ले तो बड़ा उपकार हो जाएगा। और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। और इस प्रकार से उसने उसको उठाया, जगाया, और वो जाग गया कि धन्य, उनके चरणों में गिर गया। महाराज सच में आज तक मेरे को भ्रांति थी कि ये मेरे हैं, मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, आज मुझे ज्ञान मिल गया, नई दृष्टि मिल गई है, मेरा विवेक जागृत हो गया। सच में दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, सब अपने स्वार्थ के रोते पीटते हैं लोग। इस प्रकार से अब वो संतों के साथ जाने लग गया। देख लिया अब संसार का दृश्य, ये संसार का स्वरूप है। और परिवारों ने बहुत रोका, बड़ा समझाया, लेकिन वो संत के साथ चले गए हैं, विरक्त हो गए, और वो अपनी स्वयं की साधना करने लगा और धन की आराधना करने लग गया। तो ये संसार का स्वरूप है, भगवान ने बताया है। ऐसा एक और उदाहरण आता है, छोटा सा उदाहरण अभी खत्म करता हूँ। एक जड़ भारत की चर्चा आती है। जड़ भारत किसी नदी के किनारे जंगल में रहते थे, ध्यान साधना करते थे, और सवेरे सवेरे एक बार वो नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने गए, स्नान करने के बाद बाहर आए, देखा कि नदी के किनारे एक मृग का छोटा सा बच्चा उधर इधर उधर घूम रहा है, तड़फ रहा है, उसकी मांग खो गई थी और घूम रहा है, देख रहा है। और उसने उसको देखा, भारत ने देखा, और दया आ गई, उसको पकड़ करके अपनी गोदी में ले आया और कुटी में ले आया। यहां तक तो ठीक था, कुटी में लेकर के आया। अब वो उस मृग छेने को देख करके उसको प्यार करता है, सुलाता है, नलाता है, धुलाता है, घास खिलाता है, पीठ पर हाथ फेरता है, और मृग छेना जैसे कूदता है, नाचता है, बड़ा खुश होता है उसको देख करके। अब उसके प्रति उसका राग हो गया, राग ऐसा राग हो गया और सब कुछ भूल गया। अब उसकी भक्ति भी रह गई, पूजा पाठ रह गया, शास्त्र स्वाध्याय रह गए, ध्यान साधना रह गई, सब कुछ धर्म ध्यान छूट गया, और उसके मृग के बच्चे पर उसकी आसक्ति हो गई। और तो शास्त्रकार कहते हैं आगे जाकर के वो मर करके उसी मृग के रूप में पैदा होता है। तो ये किसका परिणाम है जी? आसक्ति, मोह आसक्ति। इसीलिए हमेशा जो है, कभी भी जो है ज्यादा यानी मोह आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, निर्लिप्त रहो। और लेकिन जो अत्यधिक जो मूर्छा भाव होता है, अत्यधिक जो हमारे जो मोह होता है, वो उसका ये परिणाम होता है, उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो क्या है, भगवान ने कहा अनंत अनुमंदी क्रोध मान माय लोभ, ये नरक गति की तरफ ले जाता है। इसलिए ये मोह आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। तो हमें भी इन मोह आसक्ति के दुखों से बचना है, तो हमें निर्लिप्त रहना है। और संसार में रहो, लेकिन कमल की भांति निर्लिप्त। संसार हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर ना रहे। कमल की तरह निर्लिप्त ले, जो ऐसे होते हैं वो यहाँ भी सुखी होते हैं, आगे भी सुख प्राप्त करते हैं। आगे जैसे सूचना भी बताएंगे, आज पाठ